हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी के वीडियोस। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसमें अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठाते हैं और फिर उनमें शरीर में जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो लोगों में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमें खाने के साथ पानी नहीं पीना है या फिर पीना है, और पीना है तो कितनी देर बाद पीना है, कितने देर पहले पीना है। भोजन के साथ या भोजन के बाद जो पानी पीना है वो हमारे लिए विष का काम करेगा या फिर अमृत का काम करेगा, तो इसके बारे में कोई डिटेल में नहीं बताता है। तो यहाँ पर हम आपको सारे जो फैक्ट हैं वो बताने वाले हैं और फिर आप इसको आजमा कर देखिए कि आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जानकारी जो है आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर बात करें कि क्या हमें भोजन के साथ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको गर्म पानी। तो जब भी आप खाना खाएं तो आपको ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है वो नहीं करना है। आप या तो सादा पानी करिए, सादा पानी का यूज़ करिए, या फिर हो सके तो गर्म पानी का ही उपयोग करना है। और आपको एक गिलास जो पानी है वो जब आप खाना खा रहे हो तो बीच बीच में आपका जब भी मन करे तो एक घूंट दो घूंट जब भी मन करे तो पीते रहें। और एक गिलास के समथिंग जो पानी है वो आपको पीना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, गुनगुना। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको लोटा दिख रहा होगा और आप लोग इसे अच्छे से पहचानते होंगे। लोटा हो सकता है शहरों में लोग ना उपयोग में लाते हों, लेकिन गांव में ये भली भांति परिचित रहता है। तो आपने अगर कभी गांव गए होंगे तो पुराने लोगों को खाना खाते हुए देखा होगा, तो वो जब भी खाना खाने बैठते हैं तो एक लोटा अपने साथ पानी जरूर रखते थे और खाना खाते जाते थे, बीच बीच में पानी पीते जाते थे, और ऐसे करके एक गिलास दो गिलास जो पानी है वो पी लेते थे। और उस टाइम पे तो फ्रिज वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था, तो सादा पानी का जो उपयोग है वही करते थे। और जो खाना खाते टाइम पूरा प्रोसेस में जो पानी है वो एक एक घूंट दो दो घूंट पीते रहते थे। इससे क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो ठोस खाना जाता है, और जब बीच बीच में आप पानी पीते रहते हैं तो वो एक तरल जैसा बन जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग रहते थे, बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, उनमें कोई भी शारीरिक समस्या नहीं होती थी, ना ही उनको आप ज़्यादा बीमार होता हुआ देखते थे। उनके दांत भी वैसे ही मजबूत रहते थे जैसे किसी 18 या 21 साल के जवान के मजबूत रहते हैं। ना ही उन्हें कोई सर दर्द, ना ही कोई पेट दर्द, ये सारी समस्याएं नहीं होती थी, क्योंकि वो अपना जो प्रोसेस था वो पूर्णता करते थे। जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट होता था। खाना खाते समय जो सादा पानी था वो उपयोग करते जाते थे। लेकिन आजकल एक भ्रम जैसा पैदा हो गया है कि हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के आधे या 1 घंटे तक, और उसके पहले भी नहीं पीना चाहिए। ये बात सही है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाते समय, लेकिन 1 गिलास या 1.5 गिलास गुनगुना पानी हम उपयोग कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। अगर आप ठंडे पानी का उपयोग करेंगे तो जो आपकी जठराग्नि है वो मंद पड़ जाएगी और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, जिससे बहुत सी शारीरिक जो समस्याएं हैं वो होने लगेंगी। इसलिए जब भी आप उपयोग करें तो गर्म या गुनगुने पानी का उपयोग करें। कभी भी जो ठंडा पानी है फ्रिज का हो या मटके का हो ना उपयोग करें। हो सके तो सादा, और ज़्यादा हो सके तो गुनगुने पानी का उपयोग आप करें। पहले के लोग क्या है, सादा भोजन करते थे, रोटी दाल, उसके साथ प्याज वगैरह ले लिया, मिर्च वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता था। हो सका तो नमक ले लिया और अपना खाना खाया और पानी पीते गए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, 36 तरह के व्यंजन रहते हैं। पनीर रहेगा, फिर शाही पनीर रहेगा, फिर चटनी रहेगी, फिर लाल चटनी, हरी चटनी, पापड़, अचार, मीठा सब रहेगा, फिर रोटी पूड़ी सब रहेगा, कचौड़ी, चावल। तो आजकल की जो समस्या बढ़ गई है वो इसी खान पान से बढ़ गई है कि हमारा पेट जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू एक पदार्थ को पचाए कि दूसरे को पचाए कि तीसरे को। इसी से हमारे शरीर में जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है, और दूसरा जो आपको पानी वाला बताया वो। तो जिन भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें पानी पीना चाहिए
बीच में या नहीं, तो वो आपको बता दिया गया है और एग्जाम्पल भी दे दिया गया है कि गांव के लोग पहले कैसे स्वस्थ रहते थे और 80-80, 90-90 साल तक स्वस्थ एकदम रहते थे और जिंदा रहते थे। लेकिन आजकल आप जवान एज में ही देख लीजिए, 21, 22, 23 साल की एज में ही बच्चों को शारीरिक समस्याएं जो हैं वो होने लग रही हैं। तो आप लोग जो गुनगुना पानी है उसका उपयोग करें और ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। और फिर आप 1-1.5 घंटे बाद जैसा भी आपको सादा पानी या हल्का ठंडा पानी पीना है वो आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपने खाना खाया है उस समय आप 1 गिलास पानी अगर पीते हैं गुनगुना, तो ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। लेकिन वहीं आप आजकल के कल्चर के अनुसार अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कहीं कोका कोला या कोई भी ऐसी चीज़, और या फिर ठंडा पानी लेते हैं, तो वो आपके लिए विष का काम करेगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उन्हें आप करके देखिए। अगर अपनी लाइफ स्टाइल में आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आप 1 माह में ही अपने शरीर में जो अंतर है वो पाएंगे। देखेंगे कि आपको जो डाइजेशन की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, गैस की, एसिडिटी की, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये क्योंकि जब आपके शरीर में ठोस पदार्थ रहेगा, जो खाना खाया है आपने वो रहेगा, तो उसको पचने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप गुनगुना पानी पीते हैं साथ में, तो धीरे धीरे वो तरल हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और आसानी से पच जाता है, जिससे आपकी लीवर वगैरह को ज़्यादा समस्या नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसे डाइजेशन को करने में, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपको जो चीज़ें थी फैक्ट के एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सारी बता दी गई हैं। अब आप इसे अपना के देखिए और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो चीज़ यहाँ बताई है उसको अपना के देखिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर में। थैंक यू।